हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो हम लोग बात करेंगे द इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसमें हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला ड्राइव करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। बैटरी के दो एंड में जो वर्क डन हुआ है पर यूनिट चार्ज, उसी को पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज V। अब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, कहाँ से कहाँ के बीच में, दो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल के बीच में जो डिफरेंस है उसको बोलते हैं VAB, दैट इज W/Q। तो यहाँ पर W क्या होगा? सिर्फ मुझे W जानना है, तो क्या होगा? W इज इक्वल टू VABQ। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है? इलेक्ट्रिक पावर डिनोटेड बाय कैपिटल P इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम। ये क्या, यहाँ पर एनर्जी क्या है? जो वर्क डन हुआ है वही एनर्जी है। तो P इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम रिक्वायर्ड और रिक्वायर्ड टाइम। तो P इज इक्वल टू क्या होगा? P इज इक्वल टू VABQ अपॉन टाइम। वी नो दैट I इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? Q अपॉन T। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज अपॉन टाइम। तो इसको हम लोग Q को कैसे लिख सकते हैं? Q इज इक्वल टू IT। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू IT। अब ये जो Q इज इक्वल टू IT यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या होगा? P इज इक्वल टू V, और ये है IT। Q की जगह पे ये क्या आएगा? V। Q की जगह पे क्या आएगा? IT। और यहाँ पे T ऑलरेडी था, तो ये क्या हो जाएगा? P इज इक्वल टू VABI। TT कैंसल हो गया। तो P का ये है पावर का फॉर्मूला। पावर क्या होता है? पावर इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू इलेक्ट्रिक करंट। अभी हीट एनर्जी क्या होता है? हीट एनर्जी, हीट क्या होता है? P इंटू पावर इंटू टाइम। H इज इक्वल टू क्या होता है? पावर इंटू टाइम। अब यहाँ पे पावर क्या मिला है? H इज इक्वल टू VABI एंड ये T। तो H क्या हो गया? PIT। फर्स्ट क्या मिला? फर्स्ट फॉर्मूला ये है। अभी ओम्स लॉ क्या होता है? ओम्स लॉ क्या होता है? V इज इक्वल टू IR। V इज इक्वल टू IR। अभी मैं I को, ये जो I है इसको मैं V अपॉन R के फॉर्म में लिख रहा हूँ। I इज इक्वल टू V अपॉन R। तो ये क्या होगा? H इज इक्वल टू VAB, और ये V ऑलरेडी इसकी जगह पे आएगा, तो V अपॉन R। ये I की जगह पे V अपॉन R, और ऑलरेडी यहाँ पे टाइम T है। तो ये टोटल क्या हो जाएगा? H इज इक्वल टू VAB और V, तो ये V स्क्वायर होगा AB फॉर्म में, इनटू T अपॉन R। फॉर्मूला क्या होगा? H इज इक्वल टू V स्क्वायर इंटू टाइम T डिवाइड बाय R। ये सेकंड फॉर्मूला है। थर्ड फॉर्मूला के लिए V है, V को रिप्लेस करेंगे IR के साथ। ये जो V है, V को रिप्लेस करेंगे IR के साथ। तो क्या होगा? H इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है? V स्क्वायर है, तो I स्क्वायर R स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय टाइम T, और ऑलरेडी एक R है, तो ये R से कैंसिल हो गया। तो ये क्या होगा? ये होगा H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। तो थर्ड फॉर्मूला ये होगा।
तो इस तरह से हीट एनर्जी का 3 फार्मूला के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। तो ये था हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसका 3 फार्मूला होता है। तो ये था हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का डेरिवेशन, जिसमें 3 डिफरेंट फार्मूला के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। तो एक बार फिर से देखते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन डिवाइड बाय चार्ज होता है। तो वी क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ए बी इज इक्वल टू वर्क डन W अपॉन इलेक्ट्रिक चार्ज Q। तो W इज इक्वल टू, ये दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो W इज इक्वल टू वी ए बी क्यू, तो W इज इक्वल टू वी क्यू। अभी इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है? एनर्जी अपॉन रिक्वायर्ड टाइम। तो यहाँ पर जो एनर्जी है वो क्या है? वर्क डन है अपॉन टाइम। तो यहाँ पर P इज इक्वल टू वी क्यू अपॉन टाइम T आएगा। अभी हम लोगों ने पहले देखा है कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज अपॉन टाइम, तो Q इज इक्वल टू आई टी। अब ये आई टी जो है यहाँ पे रिप्लेस करेंगे, तो ये क्या होगा? P इज इक्वल टू वी आई टी होगा। तो P इज इक्वल टू वी आई टी डिवाइड बाय टाइम T, तो टी कैंसिल हो गया, तो P इज इक्वल टू वी आई। अभी H क्या होता है? हीट एनर्जी। H क्या होता है? पावर इंटू टाइम। तो यहाँ पर यही फॉर्मूला को फिर से लिखेंगे, वो कैसे लिखेंगे? P क्या हो गया? वी आई, और ये टाइम T हो गया। अभी ओम्स लॉ में क्या होता है? V इज इक्वल टू आई आर। तो यहाँ पर I को रिप्लेस करेंगे वी आई से, V अपॉन आर से रिप्लेस करेंगे, तो ये होगा H इज इक्वल टू वी ए बी, और यहाँ पर I को V अपॉन आर लिखा, और ये टाइम T। अभी V का स्क्वायर हो गया, और ये टाइम T अपॉन आर, तो सेकंड फार्मूला ये मिल गया। थर्ड फार्मूला के लिए हम लोग क्या करेंगे? अब यहाँ पर V को हम लोग रिप्लेस करेंगे आई आर से। यहाँ पर जो V है उसको रिप्लेस करेंगे आई आर से, तो यहाँ पर V क्या है? स्क्वायर फॉर्म में है, तो आई स्क्वायर आर स्क्वायर टाइम T, और ये डिवाइड बाय R है, तो R से R ये कैंसिल हो जाएगा, तो आई स्क्वायर आर टी फाइनल आंसर होगा। तो इस तरह से हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का 3 डिफरेंट फार्मूला में हम लोग लिख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करना। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।